नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रीना चौहान है। मैं पुणे में रहती हूँ। प्रोफेशन से मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ। आज शाम की बात है, ढोली पाटिल रोड पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क की। नो पार्किंग का बोर्ड मैंने देखा, वुमेन कैफ़े के सामने लगा हुआ था। तो मैं थोड़ा आगे गई, 4-5 गाड़ी वहाँ लगी हुई थी। मैंने सोचा यहाँ पे पार्किंग शायद अलाउड होगा, इसलिए मैंने वो गाड़ी वहाँ पे लगा दी और मैं 2 मिनट के लिए पड़ोस में गई। मुझे फ़ोन आया 2-3 मिनट के बाद में पुलिस वाले का कि आपकी गाड़ी टो कर रहे हैं। मैंने कहा 1-2 मिनट दीजिए, मैं पहुंच रही हूँ। मैं जब वहाँ आई तो मेरी गाड़ी ऑलरेडी टो हो चुकी थी। अब होता क्या है कि हम जो आम जनता है ना, हम लोगों को नियम पता नहीं होते। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अभी मुझे ये बात पता चली कि जब कोई पुलिस वाला आपकी गाड़ी नो पार्किंग में देखता है तो वो अनाउंस करता है। वो 3 बार अनाउंस करता है कि आपकी गाड़ी नो पार्किंग में है, आप इसको निकाल लीजिए। और वो अनाउंसिंग लाउड होना चाहिए, ठीक है? वो सुनने में आना चाहिए कि अगर आसपास में वो बंदा है तो उस तक वो बात पहुंचे। दूसरी बात, जब अगर वो आपकी गाड़ी टो भी कर रहा है, अगर आप नहीं पहुंचे वहाँ पे और अगर वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रही है, तो ट्रैफिक जाम होने की वजह से वो आपके आने के पहले टो कर सकते हैं। अदरवाइज वो आपके फ़ोन लगा करके आपको बताएंगे, आप अगर आ रहे हो तो वो वेट करते हैं और आपके सामने गाड़ी टो करते हैं। ये नियम है, ये मुझे अभी अभी पता चला है। तो ये आम जनता को शायद नहीं पता होता, क्योंकि कई बार मैंने जब देखा है, लोग जब गाड़ी उठाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस वाले से ना, तो वो ये सवाल नहीं करते हैं। पुलिस वाले हम पब्लिक के सेवा में होते हैं, वो हमारे बॉस नहीं होते हैं। वो हमारे लिए काम करते हैं, वो हमारे लिए नौकरी करते हैं। जब वो हमें अपना लाइसेंस पूछते हैं तो हमारा भी हक बनता है कि हम उनसे पूछे कि उनका आई कार्ड कहाँ है, उनका जो वर्किंग आवर्स हैं, उनका जो ड्यूटी आवर्स है वो अभी है क्या। क्योंकि कई बार मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि पुलिस वाले ड्यूटी ख़त्म करके जाते जाते भी, फिर वो उनका इलाका हो, उनका ड्यूटी आवर हो नहीं हो, वो किसी गाड़ी को नो पार्किंग में देखेंगे तो 2 पैसे कमाने के लिए या इसके लिए, अपनी जेब खर्च के लिए वो उसको टारगेट करते हैं। और ये होता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और ये खुद पुलिस वाले भी जानते हैं कि वो ये करते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मेरी गाड़ी मेरे आने से पहले टो कर ली। मैंने उनको बोला कि यहाँ पे पार्किंग का कहाँ पे है, तो उन्होंने बताया कि 2 गाड़ी छोड़ के आगे थी। अच्छा, वो वुमन के सामने का नो पार्किंग मैं देख करके आगे आगे यहाँ पे लगा दिया। अब मुझे पता नहीं था कि 2 गाड़ी छोड़ के आगे भी नो पार्किंग का बोर्ड है, क्योंकि वो बोर्ड ठीक से विजिबल नहीं था और थोड़ा टेढ़ा भी हो गया था, तो वो इतना क्लियरली दिख भी नहीं रहा था, थोड़ा अंधेरे में भी था, वहाँ पे लाइट भी नहीं थी। ठीक है? तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, आप मेरा चालान काट दीजिए। तो उन्होंने कहा 1071 का आपका चालान कटेगा। मैंने कहा ठीक है। क्यूआर कोड मांगा, तो उन्होंने क्यूआर कोड देने के बाद देखा मैंने कि 2071 का अमाउंट था। मैंने कहा 2071 का कैसे है, आपने तो अभी मुझे बोला 1071 का है। तो उन्होंने बोला नहीं, आपकी गाड़ी पहले जनवरी में टो की गई है। मैंने कहा पहले जनवरी में अगर टो की गई है तो आपको पैसे भर के ही तो गाड़ी आपने छोड़ा होगा ना। तो बोली हाँ, हमने गाड़ी पैसे भर के ही छोड़ा होगा, लेकिन ये नियम है कि सेकंड बार अगर आपकी गाड़ी टो होती है तो आपको 1000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मैंने कहा ये क्या नियम है, ये कैसा नियम है? मतलब आप एक आम जनता को कितना रगड़ना है, इसकी भी एक लिमिट नहीं रखते हो। एक इंसान से अगर आप 2000 रुपये मांग रहे हो 2 मिनट के पार्किंग के लिए, जो 2000 कमाने के लिए उसको 12 घंटे काम करने पड़े पूरे दिन भर के, एक आम इंसान कैसे इसको झेलेगा, मुझे बताओ। ये कितना सही है? मैं ये चीज़ पुणे की जनता से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ये सही लगती है? आपकी भी लाइफ में कभी ना कभी ये चीज़ ज़रूर हुई होगी। हर इंसान जो गाड़ी चलाता है उसके लाइफ में ये किस्सा ज़रूर घटा होगा कि उसने कहीं इमरजेंसी में कहीं जाना है तो 2 मिनट या 5 मिनट के लिए कहीं गाड़ी लगाई होगी। एक तो कहीं भी सिटी में पार्किंग अवेलेबल नहीं है, गाड़ियों की इतनी बिक्री हो रही है, गाड़ियां धड़ाधड़ खरीदे जा रहे हैं, पर पार्किंग कहीं नहीं है। सिटी में आपको कहीं जाना है, किसी शॉप में जाना है, किसी इमरजेंसी काम में जाना है, आप कहीं पे गाड़ी लगा नहीं सकते। क्या प्रशासन ने आपको कोई सुविधा दी है कि आप यहाँ पे गाड़ी लगा सकते हो 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आप यहाँ पे अलाउड है? क्या कभी किसी ने आपको ये सहूलियत दी है? नहीं दी है। लेकिन 2 मिनट की नो पार्किंग में आपको 2000 का, 3000 का, मेरे पीछे वाले बंदे को तो 3000 का चालान उन्होंने काट दिया। उन्होंने अनाउंस भी नहीं किया। जब उस बंदे ने बोला कि आप अनाउंस करके बताओ,
तो उन्होंने अनाउंसमेंट जो लगाई वो इतनी धीमी थी कि उन्हीं के गाड़ी के आसपास खड़े रह करके सुनाई दे सकती। वो बंदा सामने की शॉप में था, मेडिकल शॉप में, उसको नहीं सुनाई दिया, ना उसके साथ की लेडी को सुनाई दिया, ना ही उस शॉपकीपर को सुनाई दिया, ना आगे वाली गाड़ी को किसी को भी अनाउंसमेंट सुनाई नहीं दी। जबकि वो लाउड होनी चाहिए, वो हियरेबल होनी चाहिए। ये होने के बाद में फिर मैंने बोला कि 2000 का चालान मैं नहीं काटूंगी। उन्होंने मेरे सामने मेरी गाड़ी टो करके लेके गई, बोला अब सर्किट हाउस आओ। सर्किट हाउस जब मैं पहुंची वो वहाँ पे नहीं थे, मेरी गाड़ी वहाँ पे टो करके रखी हुई थी, वो नहीं थे, वो गायब थे वहाँ से। तो मेरा कहना सिर्फ जनता से इतना ही है कि ये प्रशासन जो नियम लगाती है, जो हमसे बिना पूछे लगाती है, क्या ये नियम हमारे पे लागू होने हैं, हमारे लिए हैं? तो क्या हमारी सलाह या हमारी सहमति उसमें होनी नहीं चाहिए? सरकार हमसे बिना पूछे कोई भी नियम लगा देती है और हमें तब पता चलता जब हमारी गाड़ी है, जब हम इनके जंगल में कहीं पे फंस जाते हैं, तब हमें पता चलता कि अरे ये नियम है। ये कहाँ तक सही है? तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आप में से अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि ये बात सही है और ये बात मैं जो बोल रही हूँ ये प्रशासन को सवाल हमें करना चाहिए कि मेरे एक मित्र ने अभी मुझे बताया कि संभालका में 3 महीने में 2 या 3 महीने में 80 करोड़ का चालान काटा गया। 80 करोड़ कोई छोटी रकम है। और ये सारा हम सब मिडिल क्लास की जो जनता है, जो मेहनत करके काम करती है और पैसे कमाती है, उन्हीं से जमा किया जाता है। जो एक्चुअल जो लैंडलॉर्ड है उनको तो यूं ही छोड़ दिया जाता है, भले ही किसी को कुचल के चले जाए। और हम लोग जब ईमानदारी से, जो हम किसी कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहते, हम किसी कानून को हाथ में नहीं लेना सकते या किसी कानून को हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, हमारी मजबूरी होती है कि 2 मिनट 5 मिनट कहीं हमने गाड़ी लगे। प्रोफेशन ही मेरा ऐसा है कि इमरजेंसी में कहीं पे जाने लग जाए, सोसाइटी वाले अंदर, हर किसी सोसाइटी में नहीं रहता है पार्किंग, वो बोलते हैं बाहर ही लगाओ। तो ऐसे में कैसे करेंगे मुझे बताओ। तो अगर आपको लगता है कि इसके खिलाफ हमें एप्लीकेशन देना चाहिए कि इस नियम को बदला जाए और ये नियम गलत है और ये इंसान के, पब्लिक के शोषण के लिए है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। तो हम एक फॉर्मेट बनाएंगे और उस फॉर्मेट में हम सबकी सिग्नेचर लेकर के वो हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट को दे देंगे ताकि ये नियम बदला जाए। क्योंकि ये बहुत ही गलत है कि 2 मिनट के लिए आप 2-3 हज़ार रुपये के चालान काट लो, है ना। तो मेरा नंबर है 9673747112। अगर आपको लगता है कि इसके खिलाफ हमें एप्लीकेशन देनी चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कॉल कीजिए, हम एक फॉर्मेट बना करके सबमिट कर देंगे। ओके। और कुछ नहीं होता या छोड़ो क्या करना है, ऐसे अगर एटीट्यूड हम रखे रहेंगे तो ये हमको ऐसे ही पीसते रहेंगे, यह गिद्ध की तरह हमारे ऊपर मंडराते रहेंगे और हमको नोचते रहेंगे। तो हमें अपने लिए खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर मेरे साथ आप सहमत हो तो कॉल कीजिए और एप्लीकेशन की तैयारी करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।